हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं खुशी तिवारी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। तो आज हम लेकर आए हैं कुछ हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और हाँ, क्वेश्चन है प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक की सूची। तो चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। हम लोग का आज क्वेश्चन क्या है, हरेंग वंश का संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार। शिशुनाग वंश, तो शिशुनाग है। और नंद वंश का तो महापदम नंद है। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। अगला क्वेश्चन। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो पीयूष मित्र शुंग है। कर्ण वंश का संस्थापक तो वसुदेव है। और सातवाहन वंश का तो शिमुख है। अगला क्वेश्चन। कुषाण वंश का संस्थापक तो फिशिश प्रथम है। कडफिशिश प्रथम। और गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त है। हुन वंश का संस्थापक तो तोरमान है। अगला क्वेश्चन। तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक तो नरवर्धन है। और पल्लव वंश का संस्थापक तो सिंहवर्धन चतुर्थ है। और चालुक्य वंश का संस्थापक तो जय सिंह है। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? एक मिनट। पहले जयदेव था चालुक्य वंश का संस्थापक। और दूसरा द्वितीय तैल द्वितीय। और चालुक्य वंश का तीसरा तो विष्णुवर्धन। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो अंदंती दुर्ग है। राष्ट्रकूट का संस्थापक दंती दुर्ग है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है गुर्ज। और प्रतिहार वंश का तो नाग भट्ट प्रथम है। अगला क्वेश्चन। सेन वंश का संस्थापक कौन है? तो समांत सेन है। और यहाँ पे हो जाएगा गढ़वाल वंश का संस्थापक तो चंद्रदेव है। चौहान वंश का तो वसुदेव है। और तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंदेल वंश का तो नन्नुक है। और गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त वर्मन है। और उत्पल वंश का संस्थापक तो अवंती वर्मन है। अगला क्वेश्चन। और परम वंश का संस्थापक उपेंद्र राज्य है। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कलचुरी वंश का संस्थापक तो कोकल है। और चोल वंश का संस्थापक तो विजयालय है। सबसे बड़ा उत्पाद और राज्य। अब क्वेश्चन है सबसे बड़ा उत्पाद्य और राज्य। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादन तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पाद तो उत्तर प्रदेश में। भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पाद तो उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा तो मूंगफली सबसे अधिक उत्पाद होता है गुजरात में। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक तो हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादन तो बांस का उत्पादन असम में होता है। भारत में जूट का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादन तो पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन होता है। भारत में तंबाकू सबसे बड़ा उत्पादक तो राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश राज्य है। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो तमिलनाडु है। भारत में कैंसर का सबसे बड़ा उत्पाद राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पाद तो महाराष्ट्र राज्य है।
भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो केरल में होता है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो कपास का गुजरात में और मूंगफली भी गुजरात में। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो कर्नाटक है। अब अगला क्वेश्चन, हाँ लूसेंट पे आधारित क्वेश्चन कुछ, चलिए कुछ क्वेश्चन कर दे। भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होता है? 1 मिनट हो, तो 10 वर्षों पे हमेशा जनगणना होता है, लेकिन इस बार तो 2021 में हुआ ही नहीं कोरोना की वजह से। अगला क्वेश्चन, मेघदूत की रचना किसकी है? मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली। अगला क्वेश्चन, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग में प्रभावित होता है? एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग में प्रभावित होता है? तो त्वचा में होता है। अगला क्वेश्चन, त्वचा में होता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था का स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रेडेन पॉलवे पॉवेल ने, रॉबर्ट ब्रेडेन पॉवेल ने की थी। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। और पेन पेनल्टी पेनल्टी किक के किस शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। हाँ अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी रत्न खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। सॉरी। अगला क्वेश्चन, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविद्यालय पेंटिंग है? तो लियोनार्डो द विंची का। अगला क्वेश्चन, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा का। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। 1 मिनट, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोई विधायक और धन विधायक है या किसी नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष है। कौन विधायक है और कोई नहीं है, उसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। बहादुर शाह जफर थे। अगला द्वितीय, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश? तो भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचना गोदान है। अगला क्वेश्चन था समान, अब साइंस से कुछ जीके से कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। तो सोडियम और हाँ साइंस से कुछ, सोडियम पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होता है कहाँ रखी जाती है? तो मिट्टी के तेल में। एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है, 1 मिनट, जो जलता है उसमें जब उसमें धारा का प्रवाह होता है क्या कहते हैं? तो फिलामेंट। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? 1 सेकंड। पेरिस्कोप किस दर्पण का प्रयोग करता है? समतल दर्पण का प्रयोग करता है। मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी का। और सूरज का ऊष्मा हम तक
इस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है, तो विकिरण के द्वारा हम तक सूर्य की किरण पहुंचती है। पुलों और गाड़ियों का निर्माण में इस्तेमाल होने वाला लोहे को मजबूती देने के लिए किस जिंक की कोटिंग की जाती है, क्यों? तो संरक्षक और जंग बचाने के लिए किया जाता है। फिर से, टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ती है, ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें हाँ क्योंकि उनमें प्रज्वलन ताप कम होता है। विद्युत प्रतिरोध का किस में मापा जाता है? तो ओम मीटर में विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।